किसान वीरो इस वक्त पाकिस्तान दे विच कणक आदे आखिरी मरहले मौजूद है, यानी पकाई के मरहले मौजूद है। और जदों भी गंदम आखिरी मरहले पकाई के मरहले जाती है, साढ़े कोल फार्मर एक सवाल पूछता है कि इनू आखिरी पानी कदों लाना चाहिए। आखिरी पानी लावन का जिहड़ा फैसला है वह बड़ा अहम फैसला है। और आखिरी पानी लावन का फैसला अगर गलत हो जाए तो गंदम की पैदावार कमी आ जाती है। इस वास्ते फार्मर इत्थे कॉन्शियस हो जाता है, परेशान हो जाता है। अच्छा, सब तो बेहतरीन तरीकाकार तो यह है कि तुसी अपनी गंदम नूं किसी ज़रई माहिर अपने इलाके दे नूं विखा के उहदे कोल पुछो भी इनू आखिरी पानी कदों लाना चाहिए या लेट हो चुके हैं। तो वो सब तो बेहतरीन चीज़ है। अगर तुसी वीडियो तो मदद लेना चाहो तो 4-5 चीज़ां तुसी जाके अपनी ज़मीन दे विच गंदम नूं वेख के फैसला करना है कि यह चीज़ां अगर इहदे मौजूद हैं तो फिर पानी लगा दईए, और अगर नहीं हैं तो फिर पानी की जरूरत नहीं है। सब तो पहले देखना है कि तुहाडी गंदम की डेट ऑफ सोइंग की है, कदों काश्त की है। अगर नवंबर काश्त है तो फिर 15 मार्च तक तुहाडा पानी का टाइम जिहड़ा सी वो गुजर चुका है। हुण अज 15 मार्च है, 14 मार्च है और कल 15 है, तो तुसी पानी अपना लाण का टाइम जिहड़ा है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस तो बाद नुकसान भी हो सकता है जिहड़ियां नवंबर दे विच काश्त गंदम। अच्छा, उस तो बाद जिहड़ियां लेट काश्त हैं उन्हां दी एक अलग स्टोरी है। उन्होंने अगर तुसी वेखना चाहो, अच्छा इहदे विच एक फैक्टर लाजमी तुसी याद रखना है कि इस दफ़ा सर्दी की वजह नाल गंदम जिहड़ी है उसकी मैच्योरिटी दे विच थोड़ी जी ड्यूरेशन वधी है। यानी कि पहले गंदम जिहड़ी नवंबर लगती है हुण नूं तैयार हो जाती है, सर्दी आने की वजह नाल गंदम भी रुकी रही, उसकी मैच्योरिटी डिले हुई है, थोड़ा जिहा लेट होया है। इस वास्ते तुसी वो ख्याल रखना है कि गंदम अगर लेट मैच्योरिटी की तरफ गई है, अगर पानी की जरूरत है तो उन्हें ला दो। इस वास्ते कोई थंब रूल नहीं है, ये गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, उस तो बाद तुसी जिहड़ा है ज़हन च रखना है कि तुहाडे एरिए का मौसमी सूरत हाल किदां दी है। मौसमी सूरत हाल दे विच दो चीज़ां तुसी नोट करनियां। अगर तो महकमा मौसमियात कहता है भी बारिश आनी है 2-3 दिनों बाद, तो फिर पानी लाने की लोड़ ही कोई नहीं। और अगर महकमा मौसमियात कहता है भी दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाना है, तो फिर पानी लाजमी लगा दो ताकि जिहड़ी कणक है इहदा कोई भी मरहला मुतासर ना हो सके। उस तो बाद ज़मीन की साख्त तुसी वेखनी है। ज़मीन पक्के वट दी है, ज़मीन कच्चे वट दी है, रेतली है, किस तरह की ज़मीन है। अगर पक्के वट दी है, नमी ज़्यादा देर तक महफूज रखती है, तो फिर तुसी वेखना है कि उहदे विच नमी कितनी मौजूद है। ठीक है जी, नमी अगर ज़्यादा मौजूद है फिर पानी लाने की जरूरत नहीं है। और अगर नमी खुश्क हो गई है और कणक नूं हाले 50 दिन चाहिए तो फिर उहदे पानी तुसी लाजमी ला दो ताकि नमी वो महफूज रखेगी और कणक नूं जिहड़ा है वो खुश्की नहीं आण देगी, और कणक जिहड़ी है वो आपदे पूरे दे पूरे मराहल नूं अच्छे तरीके नाल दाना बना लैगी और दाने का वजन भी गेन कर लैगी। इस तो बाद अगर रेतली ज़मीन है तो रेतली ज़मीन दे विच तुहानूं पता है वक्फा कम करके पानी ज़्यादा लगाना पैंदा है। तो इस वास्ते तुसी वेखना है कि नमी अगर ज़मीन दे विच बरकरार नहीं रहिंदी तो फिर तुसी पानी उस नमी के हवाले नाल भी वेखना है भी लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। उस तो बाद आ जाता है सिट्टे नूं किवें तुसी वेखना है। पोलीनेशन का मरहला अगर है तो फिर तो पानी तुसी लाजमी लाना है। पोलीनेशन तो बाद दाना बनना शुरू होता है। पहले दाना एक नुकता टाइप बनता है, बाकी जिहड़ियां फसलां हैं जिवें मुंजी है या तोरी है या करेला है, ये पहले फ्रूट निक्का जिहा बन जाता है, अपनी पूरी शक्ल लै लैंदा है और उदों बाद अपना साइज़ वधांदा है। इहदे विच साइज़ और शक्ल दोनों इकट्ठे बनते रहंदे ने। इहदे उत्ते वार आंदे ने, जिवें आपां दीवार बनाने ना वार दे के, इस तरह पहले दाना छोटा जिहा बनता है, तस्वीर भी तुसीं नाल वेख रहे हो, छोटा जिहा दाना बनता है, फिर उहदी शक्ल तब्दील होंदी है, वार आंदे जांदे ने, वो अपनी शक्ल तब्दील करता जाता है और मैच्योरिटी की तरफ भी टुरिया जाता है। उहदे विच ही दोधा पै जाता है, वो विच ही सख्त हो जाता है, उन्नी देर नूं पक भी जाता है और शक्ल भी इहदी पूरी हो जाती है। हुण आखिरी पानी लाउण वास्ते तुसीं चैक करना है, दाना अगर थोड़ा है, चौथा हिस्सा बना है तो पानी ला दो, तीसरा हिस्सा बन गया मुकम्मल हो गया फिर भी ला दो। ईवन के दाना मुकम्मल हो गया और इनका रंग सबज है, तुसी पानी ला सकते हो। अगर नमी की घाट है, नमी घट है तो तुसी इहदे च आराम नाल पानी ला दो, कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, तुसी दाने नूं नपना है, दाना अगर विचों इहदे विच प्रैशर नाल दोधा निकले तो फिर भी पानी तुसी लगाना है। अगर इहदे विचों नपो तो नपण नाल लेसदार मादा निकले जिवें आटा गुन्निया होंदा है तो फिर भी पानी तुसी लगा सकते हो, अगर नमी की कमी मौजूद है ज़मीन इच तां। और अगर तुसी इहनूं नपदे हो तो दाना 2 हिस्सों तकसीम हो जाता है, उस टाइम तुसी नमी की मिकदार वेखनी है। अगर बहुत सोका आ रहा तो फिर लगा सकते हो, अदरवाइज तुसी पानी उन्होंने नहीं लाना। और बिल्कुल मना पानी कित्थे कीता जाता है कि जदों दाना जिहड़ा है वो आपकी रंगत थोड़ी जी तब्दील ब्राउन, पहले बिल्कुल हरा दाना होएगा सबज और उस तो बाद ब्राउन होना जदों शुरू हो जाए, उस टाइम दे विच तुसी बिल्कुल पानी नहीं लाना। उस टाइम इनू नमी उतनी जिन्नी चाहिए है, उन्हें आपकी इनका लाइफ साइकिल पूरा हो गया है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी असीं इनू कहने कि उन्हें गेन कर ली है और उस तो बाद पानी लाने की जरूरत नहीं रह जाती।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਾਖਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਸੋਇੰਗ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਮੌਸਮੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਗੰਦਮ ਅਗਰ ਤੇ ਸਰ ਸਬਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਗੰਦਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗਰ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ फ़ायदेमंद ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਕਲੇ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।